अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट मोटरवे पुलिस के टॉप 300 एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 20 आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया गया है। बाकी पार्ट्स अगर अभी तक आपने नहीं तैयार किए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आपने रोज की बुनियाद पे जस्ट एक पार्ट तैयार करना है अच्छे से, इंशाल्लाह फाइनल तक आप 100% तैयार हो जाएंगे। शुक्रिया। 3 कैंडी प्राइस इज 75 पैसाज। हाउ मच कॉस्ट ऑफ 8 कैंडीज। तो हमेशा ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे जिसका आपको टोटल प्राइस दिया है कि 3 कैंडीज की जो प्राइस है वो 75 पैसा है, तो 8 कैंडीज के पैसास कितने होंगे। तो ये बहुत ही आसान है। इसका इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो 200 इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम चेक करते हैं क्या वाकई है कि नहीं है। तो 3 कैंडीज की प्राइस हमारे पास 75 रुपीज़ थी। ठीक हो गया है। अब हमने पहले चेक करना है कि एक कैंडी की प्राइस कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 कैंडी प्राइस इज, तो 75 3 की थी ना, तो हमने क्या करना है 3 के नीचे डिवाइड कर लेना है। 3 को 75 को 3 से डिवाइड कर लेना है, तो उसका जवाब हमारे पास 25 आ जाता है। तो देखते हैं कैसे आता है। ये देखें, सिंपली आपने ऐसा करना है। तो 75 को अंदर लिख लें, ठीक हो गया, और 3 से बाहर करें इसको आराम से डिवाइड, ठीक हो गया। तो 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, 1 रिमेनिंग आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो 3 5 ज़ार 15 आ जाएगा, सही है। तो इस तरह हमारे पास 25 इसका आंसर आएगा। तो एक कैंडी अगर मेरे पास 25 रुपीज़ की है तो 8 कैंडीज़ को निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा। आप देखें कैसे 8 निकालते हैं। एक कैंडी की प्राइस मेरे पास जो थी वो है 25, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 25 मल्टीप्लाई 8 कर लूँगा, ठीक हो गया। मेरे पास जो जवाब आएगा वो है 200। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। We can add two matrices having real number A and B if there। तो ये कहना चाह रहा है कि दो मैट्रिसेस हैं, एक A है और दूसरा B है। हम उसको ऐड करना चाहते हैं। वो कब ऐड हो सकते हैं, जब ऑर्डर इज सेम। तो ऑर्डर इज सेम इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखते हैं कैसे। आपने 9th क्लास में भी मैट्रिसेस पढ़े होंगे। A इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा जी, 1 2, कितनी रोज है एंड कितनी कॉलम्स है ये देखना होता है। तो 4 एंड 5, ये एक मैट्रिक्स है ए, और ये बी मैट्रिक्स इधर बना लेते हैं। बी मैट्रिक्स ये है, बी इज इक्वल टू, इसका बना लेते हैं जी 3 2 1 5। तो ये दो मैट्रिसेस हमारे पास बन गए। इन दोनों के ऑर्डर सेम है। वो कैसे, इसमें भी एक रो है, इसमें एक रो है, मतलब 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स भी हैं, ठीक हो गया। और इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स भी हैं, ठीक है। जब भी एडिशन करेंगे किसी भी 2 मैट्रिसेस को तो उनको ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए ऑर्डर का आपको समझ आ गया। ऑर्डर में ये है कि दोनों मैट्रिसेस में सेम एलिमेंट्स कुछ भी लिखे होंगे मगर उनका ऑर्डर रोज एंड कॉलम सेम होनी चाहिए, ठीक होगी। ये रोज हैं, ये सीधी इस तरह, और कॉलम्स नीचे की तरफ है, तो ये कॉलम्स हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस में सेम हो। ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, वर्टिकल एंगल्स दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो। तो वर्टिकल एंगल्स जो होंगे, जैसे कि इस टाइप के जो एंगल्स होंगे, आर अपोजिट टू ईच अदर आर आल्सो, तो वो क्या होंगे, आपस में वो इक्वल होंगे। इक्वल इसका करेक्ट ऑप्शन है। मजीद इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, वर्टिकल एंगल्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड इक्वल। जब ये वर्टिकल्स एंगल जो होंगे ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो ये आपस में इक्वल होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसे ये 2 एंगल्स हैं, वर्टिकल टू ईच अदर हैं, ये आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये याद करना है, थोड़ा सा आपने ज़रा सा कॉन्सेप्ट ले लेना है, बट ये आपको माइंड में होना चाहिए। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इफ़ यू रीअरेंज द लेटर रेपिस यू विल हैव द नेम ऑफ ए। तो ये एक लेटर उन्होंने दिया हुआ है रेपिस, तो उसको हमने रीअरेंज करना है कुछ इस अंदाज से कि जो भी इससे मतलब निकले,
जो भी चीज़ इससे बने तो इन तमाम जो ऑप्शंस हैं इसमें से कोई ना कोई बने। तो इन्होंने वो हमें दिया हुआ सिटी का ये नाम है, तो कैसे देख लेते हैं इसको, थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो RAPIS रेपिस है, तो इसको पेरिस नहीं बना सकते, PARIS, पेरिस बन गया। तो पेरिस क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक सिटी, और ये सिटी कौन सी है, ये आपने पिछली अगर वीडियोस अच्छी तरह तैयार किए हैं तो ये क्या है, ये कैपिटल है फ्रांस का। ठीक हो गया, तो ये एक सिटी है, तो सिटी का ऑप्शन हम बिल्कुल ठीक करते हैं। If 4 people can do a work in 40 minutes, then 8 people can do the same work in dash minute. तो अगर 4 आदमी 40 मिनट में जो काम करते हैं तो 8 आदमी कितने मिनट में वही काम करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन उन्होंने 20 लगाया हुआ है। लेट्स सी, हम भी देखते हैं कि वाकई 20 है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने 2 ब्लॉक्स बनाने, एक होगा पीपल का और एक होगा मिनट्स का। तो 4 बंदे जो काम कर रहे हैं 40 मिनट में, तो 8 बंदे वही काम कितने मिनट में करेंगे। अब पता नहीं है हमें कि कितने मिनट में करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, तो उसकी जगह हमने एक्स पुट करना है। ये याद रखें, जहाँ भी अननोन वेरिएबल आता है, अननोन वैल्यू आती है, उसकी जगह हमने एक्स पुट करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास पीपल कौन कौन से हैं, 4 है, ठीक है। फिर हमारे पास 8 पीपल्स हैं, ठीक हो गया। इक्वल रखना है हमने, ठीक हो गया। एक्स हमने रखना है ऊपर, ठीक है। एक्स क्या है हमारे पास, अननोन टाइम, जो टाइम हमें पता नहीं है ये फाइंड करना है, ठीक हो गया। फिर करना है हमने 40 वो टाइम जो 4 बंदे कर रहे हैं। तो अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, काफ़ी सिंपल है। तो ये 40 जो है, ये 40 ऊपर जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 8 जाएगा एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपली ये देखें, हमने इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। ये 4 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 40 160 आ जाएगा इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ओके हो गया। अब इससे आगे उसने क्या क्या किया है, वो 160 इक्वल टू 8x आ जाएगा। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि इक्वल टू के इस साइड पे जब भी कोई भी चीज़ जाती है तो वो अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी। तो ये 8 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड करेंगे हम इस साइड पे। तो ये ऐसा हो जाएगा कि x इज़ इक्वल टू 160 उधर ही रहेगा। मिसाल मैं यहाँ से 8 इधर ऐसे लिखता हूँ इस टाइप पे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 8 को मैं लेके जाऊँगा ऐसे, इधर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये 8 अब रिमूव हो गया है। तो x इज इक्वल टू 160 ओवर 8, जो कि इधर आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसको काट भी सकते हैं, तो 8 1s आर 8, 8 20s आर 160 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 20। तो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 20। तो ये जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मुश्किल नहीं है, बस इन्होंने टेक्निक यूज़ करनी है, आपने जस्ट समझ के उसको सॉल्व कर। द एवरेज वेट ऑफ 16 boys in a class is 50.25 kgs and that of the remaining 8 boys is 45.15 kgs. Find the average weight of all the boys in the class. कह रहे कि जी एक क्लास है जिसमें 2 किस्म के बच्चे हैं। 16 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट है 50.25 kgs, और दूसरी तरफ है 8 बच्चे जिनका वेट है 45.15 kgs। कह रहे फाइंड करना है कि एवरेज वेट ऑफ द ऑल बॉयज़ इन द क्लास। तो एवरेज वेट हमने बताना है उनको कि एक बच्चे का वेट कितना होगा। इन्होंने जो जवाब दिया वो दिया है जी 48.55 kgs। तो हमने अब फाइंड करना है इसको। तो एवरेज वेट जब हमने फाइंड करना है, उसमें क्या किया है हमने, एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़, उसका हमने क्या करना है 50 को जो है ना 50.25 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पहले 16 के साथ, और दूसरी तरफ जो है ना फिर हमने क्या करना है 45.15 को
मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, ठीक हो गया। या आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले 16 बच्चों का वेट आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फिर 8 बच्चों का वेट आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ओके हो गया यहाँ तक दोनों। अच्छा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक तरफ आपके पास आ जाएगा 804 प्लस 361.2520 आ जाएगा। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है इसके नीचे 24 को। अब 24 कहाँ से आया, 24 हमारे पास 16 प्लस 16 जो एक बच्चे थे वो प्लस 8 दूसरे जो बच्चे थे, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास 24 आया। तो एवरेज में हमने टोटल को नीचे रखना होता है और उससे क्या करना है, डिवाइड करना होता है सब को। ठीक हो गया है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबसे पहले सुन लें दोबारा। सबसे पहले हमने क्या किया जी, 16 को मल्टीप्लाई किया था 50.25 से जो उनका वेट था। ओके हो गया है। फिर हमने प्लस डाला, फिर हमने 45.15 को मल्टीप्लाई किया था 8 के साथ। ये दूसरी कैटेगरी के बच्चों को आपस में इनका वेट और बच्चों को मल्टीप्लाई किया था। हमारे पास 361.20 आया था। ठीक हो गया। अब डिवाइड करना था टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, टोटल 24 हैं। तो हम इनको पहले ऐड करते हैं, 804 को प्लस 361.20 को। हमारे पास आ गया जी 1165.20। डिवाइड करते हैं किस पे, 24 पे। ओके हो गया। अब डिवाइड करना इजीली आप डिवाइड कर लें। ठीक है, 1165.20, ठीक है, 24 से डिवाइड कर ले, ये आप आसानी से निकाल लेंगे, जिसका आएगा आंसर 48.55 kgs।